रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, आदाब। सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। मैं फातिमा फारूक जम्मू कश्मीर के जिला डोडा से ताल्लुक रखती हूं। मैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, मैं आपको दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी कि पूरे मुल्क के अंदर जब आप प्रधानमंत्री बने, आपने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं उनमें हिम्मत आ गई, उनमें हौसला आ गया कि हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे मुल्क के अंदर जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बने, और उनके हौसले बुलंद हो गए। वो चाहती थी कि जैसे उनके साथ पीछे होता आ रहा है जुल्म, वो अब हमारे प्रधानमंत्री जी के होते हुए नहीं आएगा, और वो एक हिम्मत हौसला लेके चल पड़ी। और प्रधानमंत्री जी, दूसरी मुबारकबाद मैं आपको इसलिए पेश करना चाहूंगी कि आपने जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज एक्ट है, आपने उसमें जो लेडीज को रिजर्वेशन दी, जिसके अंदर चाहे मैं पीआरआईज की बात करूं, चाहे मैं बीडीसी की बात करूं, आपने लेडीज को रिजर्वेशन दी। उसमें मैं खुद अगर अपनी बात करूं, मैं 2018 में सरपंच बनी और 2019 में मैं बीडीसी चेयरपर्सन जीत के आई। ये आपकी देन है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। और ऐसी बहुत सारी हमारे पूरे मुल्क के अंदर अगर बहनों की बात करें, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो आपकी रिजर्वेशन की वजह से जीत के आई, क्योंकि आम लेडीज को भी कोई नहीं पूछता या कोई भी उनको मंचों में खड़ा नहीं होने देता, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी की एक बेटी, मैं भी आपकी रिजर्वेशन की वजह से जीत के बड़े बड़े मंचों तक पहुंची। ये आपको मुबारक है। प्रधानमंत्री जी, तीसरी मुबारकबाद आपको ये है कि आपने मन की बात की, क्योंकि आपने ये कहा अपनी तकरीरों में कि जो मन की बात है वो जिस किसी पूरे मुल्क के अंदर में जो भी ऐसा बंदा है जो दुखी है, परेशान है, उसको मन की बात करना उसको पूरा अधिकार है, वो मुझसे अपनी मन की बात कर सकता है। प्रधानमंत्री जी, आज मैं भी यही अपील आपके सामने लेके आई हूं कि पूरे मुल्क के अंदर ये 3 नारे आपके जब गूंजे थे, तो खास करके जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जो बेटियां अदर्स कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हैं, उनके हौसले बुलंद हो गए थे। लेकिन मैं आज आपके सामने ये अपील करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी, जब आप तकरीर करते हैं, आपने जब पार्लियामेंट में जो तकरीरें की हैं वो भी हम सुनते हैं और सलूट पेश करते हैं सर आपको, लेकिन हम अपनी बात जो है वो बड़ी दुख से कहना चाह रही हैं, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर जैसे आज मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, हो सकता है पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी वुमन हैं जो सचमुच में जो टॉर्चर की जा रही है, चाहे वो जिस्मानी टॉर्चर हो या फिर जहनी तौर पे उनको टॉर्चर किया गया हो, ऐसी मुल्क के अंदर बहुत सारी वुमन हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसे अच्छे हिंदुस्तान में रहती हूं जहां पे मुल्क के प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी सोच हो, उनको सलूट पेश करते हैं। लेकिन दुख से ये कहना पड़ रहा है कि बहुत से हमारे मुल्क के अंदर अच्छे ऑफिसर भी हैं जो काबिले तारीफ हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं। हर आपके 3 नारे जो हैं उनको ग्राउंड लेवल पे सचमुच में इम्प्लीमेंट उन्होंने किया, लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे भी हैं जो आपके इन नारों को जमीन पे नहीं उतरने दे रहे हैं, जो इस नारे को रोंदना चाहते हैं। वो, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं भी एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं अपनी बात करूं, पहले मुझे जिस्मानी तौर पे टॉर्चर किया, उसके बाद मुझे आज जहनी तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है, और इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि मैंने पूरे दिन सोचा, और कई दिनों से मैं ये सोच रही थी कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि पहले मुझे जिस्मानी तौर पे टॉर्चर किया, उसके बाद मुझे जहनी तौर पे टॉर्चर किया, लेकिन बाद में मेरे मन में ये सवाल आया और मुझे याद थी वो तमाम आपकी तकरीरें जो काबिले तारीफ है। मैंने सोचा कि मैं प्रधानमंत्री जी से वीडियो के जरिए मैं बात कर सकूं, अपील कर सकूं, और हाथ जोड़ के मैं अपील करती हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके वो वादे हम उनको सलूट पेश करते हैं, क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद है। अब मैं आपसे ही मदद चाहती हूं, क्योंकि मैं एक इलेक्टेड हूं और मेरे साथ ये हो रहा
बहुत हिम्मत की है और मैं शर्मिंदा हूं आपके सामने प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ऐसी बात रखना, ऐसी अपील करना, आप भी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट की आपकी मैंने तकरीरें सुनी है, स्टेज पे जब आप किसी दुख की फरियाद सुनते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं। मुझे पता है कि आपसे जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी आप भी परेशान होंगे, क्योंकि एक बेटी की पुकार है प्रधानमंत्री जी की इंसाफ आपसे मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहूंगी कि जो आज मेरी बहनों को भी और जो मुझे पहले जिस्मानी तौर पे टॉर्चर किया, उसके बाद जहनी तौर पे टॉर्चर किया, हम आपसे अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, एक और गुजारिश में लास्ट में आपसे करना चाहूंगी कि हो सके तो ये वीडियो आपके पास पहुंचे, और जब आप इस वीडियो को सुनोगे, खुदारा हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगी कि आप हमें तलब कीजिए और मैं आपसे मिलना चाहती हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आमने सामने पूरी कहानी सुनाना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे मुल्क में लेडीज के साथ क्या हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। मैं ये आपसे कहना चाहूंगी, आप तमाम जितने भी आपके वादे हैं वो आपके पक्के निकले, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपके जो ये सरकार है, हम इनसे कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो अपने ही वादों पे शर्मिंदा है। मैं इनसे कोई अपील नहीं करती, मैं कोई उम्मीद नहीं इनसे रखती, क्योंकि जो वादे इन्होंने किए हैं उन पे ये खुद शर्मिंदा हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जी के पास ये वीडियो पहुंचेगी, इस वीडियो के जरिए वो मेरी पूरी मुल्क की बहनों के साथ इंसाफ करेंगे और उसके साथ साथ मेरे साथ भी इंसाफ होगा। मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं इस टाइम, और तमाम अपने जितने सोशल एक्टिविस्ट मेरे भाई हैं, मैं उनसे उम्मीद करती हूं कि ये मेरी वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि प्रधानमंत्री जी तक ये वीडियो पहुंच सके और मुझे इंसाफ मिल सके। प्रधानमंत्री जी से लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी ये वीडियो देखे और मुझे तलब करे, उससे पहले कि ये मशीनरी कुछ मेरे साथ ऐसा कर दे, ऐसा हादसा मेरे साथ कर दे कि जिसमें बाद में आपको भी परेशान हो जाएंगे कि काश हम मिल गए होते या हमने उनकी आवाज सुन ली होती।